साक्षी मानकर इस पवित्र स्थान पर मंदिर प्रांगण पर सभी देवताओं को ध्यान में रखकर वचन देता हूँ जब तक जीवित रहूंगा अपने धर्म की रक्षा करूंगा लोभ में लालच में कभी नहीं आऊंगा मैं धर्म परिवर्तन कभी नहीं करूंगा मेरे समाज के मेरे शहर के मेरे गांव के जितने लोग भी धर्मांतरित हो चुके हैं मैं संकल्प लेता हूँ पूरी आस्था से सफल प्रयास करूंगा सभी की घर वापसी करूंगा मैं पुनः वचन देता हूँ सभी की घर वापसी करूंगा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव जितने लोगों को अभी पद दिया गया है बोलता हूँ जय श्री राम जोर से आवाज आना चाहिए जय श्री राम देश कमल बजरंग दल देश कमल बजरंग दल। आज ये बेमेतरा जिला की बैठक है। नीतीश सोनी जी ने बता ही दिया होगा कि क्यों ये बैठक रखा गया है। दायित्वों की घोषणा कर रही है अपने को, तो हम बजरंग दल की एक घोषणा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम 30 वर्षों से काम कर रहे हैं बजरंग दल में, और उस बजरंग दल का काम करते करते आज हम लोग अपना जीवन का सर्वस्व लुटा दिए। लेकिन वर्तमान में अभी मेरे कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जो काम करने से रोकते हैं। लेकिन हम तो हिंदुत्व का काम करने के आदी हैं, नशेड़ी हैं। हम तो हिंदुत्व का नशा है हमारे, तो हम तो काम करेंगे। तो कुछ लोगों को दिक्कत आता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मेरे खून में बसा हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे खून में बसा हुआ है, इससे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन अभी कुछ वर्तमान पदाधिकारी जो लोगों को कोई काम धाम नहीं है, व्यापारीकरण कर दिए संगठन का, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग ये चाहते हैं कि रतन यादव काम ना करे। अब आप लोग बताइए मैं काम करूं या ना करूं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं ये काम ना करे, तो ये अपने बाप की बपौती समझते हैं संगठन को, और जिसको चाहे उसको रखते हैं, जिसको चाहे उसको निकालते हैं। जबकि यह सिलसिला, यह परंपरा गलत है। विश्व हिंदू परिषद कभी किसी हिंदू के खिलाफ में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग करते हैं और ये बताते हैं कि रतन यादव को हमने निकाल दिया बाहर। अरे हलवाई क्या भाई, रतन यादव को निकाल दिया बाहर? रतन यादव आज 30-40 वर्षों से काम कर रहा है जिस संगठन में, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हो किसी को? आप होते कौन हो? लेकिन एक 4 लोगों की टोली बना करके आप निर्णय करते हैं और किसी भी निर्णय को थोपने का प्रयास करते हैं जिसका हम नहीं मानते। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्यकर्ता लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं, और उन सब कार्यकर्ता को आज मैं बोलता हूं कि आधी रात में अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे फोन करना, चाहे प्रशासनिक दिक्कत हो, चाहे संगठनात्मक हिंदू समाज से संबंधित कोई दिक्कत हो, मुझे फोन करना, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। लेकिन वह हमारे कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं, आप कार्यकर्ता फोन लगाता है, जब किसी मुसीबत में पड़ जाए तो फोन को उठाना ही नहीं है, मोबाइल बंद कर देना। वो कार्यकर्ता आपसे क्यों जुड़ेगा भाई? वो कार्यकर्ता सीधा रतन यादव से इसलिए जुड़ जाते हैं कि रतन यादव आधी रात को भी खड़ा होता है अपने कार्यकर्ता लोग के लिए। आप भी होइए ना, दिक्कत क्या है? हिंदू समाज की सेवा करने के लिए अगर कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसको अगर किसी समय मदद की जरूरत है तो आपके अलावा किसको फोन करेगा वो? लेकिन आप लोगों को कोई मतलब नहीं, संगठन चले या ना चले, अपनी दुकानदारी चलना चाहिए, ये आप लोगों का मकसद है। ऐसे लोगों को हमको चिन्हांकित करना है और ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके हमको अलग लगाना है, और हमको काम करने से ना रोक पाए, इसलिए हमने बजरंग दल का गठन किया हुआ है। और ये पूरे छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है इसका, और लगातार मैं इस काम को कर रहा हूं। आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा
कि लगातार धर्मांतरण के लिए किसी विषय को अगर प्रमुखता से अगर उठाया जाता है तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल की ओर से उठाया जाता है। धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो सपना हमने देखा है उसको हम आप सबके सहयोग से पूरा करने का संकल्प लिया है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम कुछ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेंगे जिनको कोई नहीं रोकेगा। कोई भी पदाधिकारी आपको ये नहीं बोल सकता कि आप फलाने नहीं हो, आप हमसे पूछ के क्यों नहीं किए। ये सब यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर हिंदुत्व का काम करने के लिए सबको पूरा खुला छूट दिया आज दे के जा रहा हूं मैं। खुला छूट है हिंदुत्व का काम करने के लिए। किसी भी हिंदू भाई के ऊपर कोई भी अगर आ चाहे तो मुझे आधी रात को आप फोन करना, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये कुछ व्यापारीगिरी करने के काम कर रहे हैं हमारे कुछ संगठन के लोग, उनसे हमको अपने आप को दूर रखना है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी के जागीर नहीं है कि वो बोलेगा आप नहीं है तो नहीं। हमारा अपना संगठन है, हमने खून पसीना सींच के उसको खड़ा किया है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए आप हमें परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमें छत्तीसगढ़ बजरंग दल का निर्माण करना पड़ा और हम इस काम को करेंगे और धर्मांतरण रोकेंगे। बोलिए एक बार मेरे साथ, हम छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व विरोधी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल। देश का बल बजरंग दल। जय जय श्री राम। जय श्री राम। प्रेरणा स्रोत रतन यादव जी, आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय ताम्रकार जी, सम्माननीय ठाकुर जी, आपको भी मैं नमन करता हूँ। आप सभी बैठे बजरंग दल में भाइयों को मैं नमन करता हूँ। और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि शिव महापुराण, मतलब ये शिव महापुराण कथा की आवाज़, शिव पुराण कथा की आवाज़ हमारे रतन यादव के कान में वहाँ पहुँची और पहुँचाने वाले या हमारे जो बजरंग दल के भाइयों के द्वारा आपको सूचना मिली और आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और ऐसे ही आप प्रेरणा देते रहिए और अच्छे कार्य में आप लोग लगे रहिए। और बहुत ही आप लोगों को में जोश भरा गया है, लेकिन मेरा एक निवेदन है महोदय, जोश के साथ अपना होश को भी नहीं खोना है, अपनी भी सुरक्षा रखना जरूरी है। और गुरुदेव की भी बहुत बड़ी कृपा है कि कथा तो चल रही है, हमारे मन में विचार भी नहीं था, तो अचानक विचार बना कि महाराज जी की कथा और होनी चाहिए करके 2025 में महाराज की कथा की घोषणा हुई है। उसकी तारीख आज फाइनल होगी और कल उसकी घोषणा होगी। तो मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में उसकी भूमिका, उसके स्वरूप को कथा तक सीमित नहीं रहना है। मेरे एक मन में विचार आया है कि प्रांगण है और मंदिर प्रांगण में और ठाकुर जी की कृपा से यहाँ हो रहा है, तो इसका स्वरूप को हमको बढ़ाना है। मेरे मन में विचार आया है कि कथा तो होगी, कथा तो फाइनल है, उसमें हम 5 कुंडी यज्ञ का भी मेरे जयकारा वीर बजरंगे।